हेलो माय डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास जैसा थंबनेल में आपने देखा फिजिक्स न्यूमेरिकल के ऊपर है और स्पेशली मिरर फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल का फोबिया होता है। उन्हें लगता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमसे नहीं होते, हमसे बायो रटवा लो, केमिस्ट्री करवा लो, फिजिक्स की इवन थ्योरी भी हो जाती है, सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होते। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं और फिर भी आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है आपके टीचर की भी प्रॉब्लम हो जो आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो। आओ, मैं आपकी गारंटी लेता हूं, फिजिक्स का भूत, स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल का फोबिया आपके अंदर से मैं निकालूंगा। आओ आज के टॉपिक पे आते हैं, मिरर फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, लाइट में मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले या उसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम सीखने बहुत जरूरी है स्पेरिकल मिरर के। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी स्पेरिकल मिरर के रे डायग्राम। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो पहले उनको जाके प्रैक्टिस करो, इस वीडियो पे बाद में आना। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो हम साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं, फिर मिरर फॉर्मूला, फिर उसके न्यूमेरिकल। साइन कन्वेंशन क्या होता है? जैसे हमें पता है बच्चों, यह है कनकेव मिरर, इस शेप में होता है बच्चों। इसकी फोकल लेंथ यहां होती है, इसका फोकस यहां होता है। अब फोकल लेंथ जो है वो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अच्छा सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? सर, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस। तो इस बात से क्या समझ में आई? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से। ये तो हो गया बच्चों साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट। क्या? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या होता है? कोई भी मिरर हो, अब देखो जैसे ये मिरर है, फोकस यहां है। अब हमें फोकल लेंथ मेजर करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम पोल से कहां जाएंगे? फोकस की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये डायरेक्शन होगी। डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे आर टेकन एज नेगेटिव। क्या मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे आर टेकन एज नेगेटिव। जैसे इंसिडेंस रे की ये डायरेक्शन है, इंसिडेंस रे की तो ये डायरेक्शन होती है, ऐसे ही आती है। अब इंसिडेंस रे की ये डायरेक्शन है। अब अगर हमें फोकस मेजर करना है कनकेव मिरर का, तो हम पोल से किधर आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं। इंसिडेंस रे की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे, तो फोकल लेंथ क्या होगा? कनकेव में नेगेटिव। Distance measure opposite to the direction of incidence ray are taken as negative. Distance measure along the direction of incidence ray are taken as positive. देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में फोकस यहां होता है, पोल यहां है। हम इसकी फोकल लेंथ अभी बताया, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से कहां जाएंगे? सर फोकस की तरफ, तो इधर जाएंगे। पोल से फोकस की तरफ जाएंगे। अब देखो बच्चों, हम इंसिडेंस रे की डायरेक्शन ये होती है, इसकी भी डायरेक्शन ये है, तो कन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी इंसिडेंस रे की तरह। देखो यही डायरेक्शन है। पहला पॉइंट क्या था? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे पॉजिटिव, अपोजिट नेगेटिव।
अब देखो बच्चे, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ऑब्जेक्ट अपने ऐसे रखा है, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। अब देखो बच्चे, रियल इमेज मिरर के केस में हमेशा नीचे बनती है, तो रियल इमेज की हाइट हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वो ऊपर बनती है। अब देखो बच्चों, वर्चुअल इमेज भी कहां बन रही है? सर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, हम उसे इरेक्ट बोलते हैं, तो उसकी भी हाइट क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो देखो ये साइन कन्वेंशन है, ये इटसेल्फ भी पूछ लेते हैं, साइन कन्वेंशन के ऊपर भी ये भी क्वेश्चन बन के आ जाता है इसके ऊपर। तो ये जानना न्यूमेरिकल करने से पहले बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है? ऑल दी डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। इमेज डिस्टेंस है पोल से इमेज तक का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट तक का, फोकल लेंथ है पोल से फोकस तक का। All the distances are measured from pole. Distance measured along the direction of principal ray are taken as positive. Distance measured opposite to the direction of incidence ray are taken as negative. Height above the principal axis positive. Height below the principal axis negative. अब देखो बच्चों, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूं। देखो, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, ऊपर क्या है? क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे क्या है? नेगेटिव। इधर क्या है? पॉजिटिव। तो देखो, आप ये मानो ओरिजिन को पोल मानो, इधर अगर जाएंगे, इधर जाके मेजर करेंगे नेगेटिव, इधर जाके मेजर करेंगे पॉजिटिव। ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये रटने का तरीका है। देखो साइन कन्वेंशन तो ये है जो मैंने आपको अभी लिखवाई भी है, ठीक है? ये रटने का तरीका है। किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर मैं भूल जाता हूं, वो ऐसे क्रैम भी कर सकता है। पर बेस्ट क्या है कि आप लॉजिक को समझें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें और उसे मेमोराइज करें। आओ अब हम, ये देखो बेटा, ये डायग्राम भी बना रखा है, आप खुद प्रैक्टिस करें, ज्यादा अच्छा है। अब आगे देखें, मिरर फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, 1/v, ये देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पहले इसका डेरिवेशन भी होता था, आज से 10-12 साल पहले। अब हमारे सिलेबस से उसे हटा दिया है। अब हमें सिर्फ मिरर फॉर्मूले के एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल करने। देखो बच्चे, v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। और डिस्टेंस फोकस से कहां का? पोल तक का। v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चे, एक चीज और है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -v/u, ये होता है बच्चों। इनके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में अब नहीं है। अब देखो, hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू -v/u। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m मैग्निफिकेशन। hi के बारे में हम 2 मिनट डिस्कस करते हैं। हाइट ऑफ इमेज बच्चों, हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑब्जेक्ट तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, तो उसकी हाइट तो पॉजिटिव ही मानो, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। अभी हमने साइन कन्वेंशन में यह बात करी है। पर मेरे प्यारे बच्चों, इमेज डिस्टेंस अगर रियल इमेज है, रियल इमेज तो नीचे बनती है इन्वर्टेड, तो उसकी हाइट नेगेटिव होगी और इरेक्ट इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी। अब देखो यहां पे, इसको लो मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने कुछ केसेस बनाए, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इसके ऊपर आप देखना एग्जाम में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेगा। देखो, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है तो कट के क्या आएगा? सर दोनों वैल्यू सेम है, उसका डिवीजन कट के 1 आएगा। अब 1 देखो, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 होता है। किस केस में होता है? उस केस में होता है सर कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। ये देखो, फोकस पे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। अभी हमने ये करा है बच्चों, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ये इमेज डायग्राम आपने करे, नहीं तो मैंने भी आपको कराया है। ये देखो, अब देखो यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम है, पर सुनो, एक क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रियल। भाई अब इमेज क्या है? रियल। मेरे प्यारे बच्चों, रियल इमेज क्या बनती है? इन्वर्टेड, तो उसकी हाइट नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो -1 आएगा। ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये मत सोचो कि आपको न्यूमेरिकली उठ के आएगा, कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपको पता है अब आपके पेपर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कई असर्शन रीजन भी आते हैं, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर भी बन सकते हैं मिरर फॉर्मूले में। आगे देखते हैं। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है? इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों की हाइट सेम है, तभी तो कट के 1 आएगा। अब देखो, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 क्या है? ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि सर इमेज की हाइट, ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, तभी तो हाइट मोर देन 1 आएगा। अब देखो तीसरा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 क्या है? लेस देन 1 का मतलब है सर कि ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, देखो डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तभी तो लेस देन 1 आएगा। 2/3 करोगे, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर कम है, तभी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो, अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है। और इमेज की हाइट कब पॉजिटिव होती है? जब वो इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर हो, मतलब इरेक्ट हो। देखो, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? इमेज की हाइट, इमेज इज इन्वर्टेड, नीचे है प्रिंसिपल एक्सेस के, देखो तभी तो इमेज नेगेटिव होगी। इमेज की हाइट, इमेज की हाइट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, तभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा, हो सकता है सिर्फ इसी के ऊपर भी प्रॉब्लम क्वेश्चन आ जाए। प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक के ऊपर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसी के ऊपर क्वेश्चन आए। सीबीएसई के लिए जो उन्होंने एनसीईआरटी में दिया है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने सीखा है न्यूमेरिकल के लिए, उतनी नॉलेज बहुत है। पहला पॉइंट क्या था कि सर साइन कन्वेंशन, वो क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे पॉजिटिव, distance measure opposite to the direction of incidence ray negative, height above the principal axis positive, height below the principal axis negative। फिर था मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u equal to 1/f। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इक्वल टू -v/u। इस रिलेशन को यूज करके भी मेरे प्यारे बच्चों, इस रिलेशन को यूज करके भी क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होंगे। और मैग्निफिकेशन कब ग्रेटर देन 1 होगा, कब इक्वल टू 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा, या मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, इसकी भी दिमाग में प्रैक्टिस। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पेन पेपर पे नहीं करोगे, दिमाग में भी आपको सोचना पड़ेगा। देखो एक बार ये देखो, मैं बताऊं, मैग्निफिकेशन +1.5 है। अब इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। इससे दिमाग में एक बात आ गई कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इमेज की हाइट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है,
तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव होगा मतलब इरेक्ट होगा तभी तो इसका रेशियो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है इमेज इरेक्ट है। पहली चीज समझ में आ गई। अच्छा 1.5 मतलब इमेज, भाई मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो मतलब इमेज की हाइट बड़ी है। अब इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट से और वो इरेक्ट भी है, ये कौन से मिरर का केस हो सकता है? सोचो, ऐसे सवाल ही आएंगे कंपिटेंसी बेस्ड में। सोचो ये कौन से मिरर का केस हो सकता है, मैं बताता हूं। ये हो सकता है जैसे ये केस है, ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो देखो, अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी इमेज की हाइट है और वो इरेक्ट भी है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन यहां पॉजिटिव भी आएगा और ग्रेटर देन 1 भी आएगा। ठीक है, और कोई केस ही नहीं है क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो हाइट होती है बनता तो वहां भी इरेक्ट इमेज है, कन्वेक्स मिरर भी इरेक्ट ही बनाता है पर उसकी हाइट छोटी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, इस लेवल की थिंकिंग आपको अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी अगर आपको इस बार सीबीएसई बोर्ड में पूरे नंबर लेने हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद पता है या नहीं पता है, नहीं तो आप अपने आसपास अपने सीनियर से ये डेटा लेना। बच्चों मैथमेटिक्स में आप देखोगे ना, अपने सीनियर से पूछोगे कितने बच्चों के 100 और 100 आए, तो आप देखोगे मैथमेटिक्स का रेशियो 100 में से 100 वालों का इतना ज्यादा है और साइंस का उसका 1/10 में नहीं है। आप चेक कर लेना, मैथ्स में 100% मार्क्स लाना कंपैरेटिवली इजी है पर साइंस में इजी नहीं है क्योंकि साइंस में 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और हर सब्जेक्ट पढ़ने का अलग तरीका है। आओ हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल, हमारा पहला न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4। हम कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। धीरे धीरे करो, आराम से करो। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। देखो, कुछ तो अगर इमेज डायग्राम आपको पता है उससे कुछ तो आपको हेल्प मिलेगा। बच्चों, फोकल लेंथ है 15, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है डबल होता है रेडियस फोकस से। अगर ये 15 है तो ये क्या होगा 30, और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है तो मतलब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में। देखो, पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ो। मैंने आपको फिर जो पहले रिपीट किया था, अगर फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल का फोबिया है तो या आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपको खुदा भी क्या, भगवान कोई भी कुछ नहीं करा सकता। अगर पढ़ रहे हो और फिजिक्स में फिर भी आपको फोबिया है तो इसका मतलब है कि आपका टीचर आपका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। स्लो, धीरे धीरे मिरर फॉर्मूला करने के बाद हर न्यूमेरिकल को आराम से समझो। देखो, ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ है 15, ये 15 है तो ये 30, ये 25 सेंटीमीटर दूर है, मतलब एफ और सी के बीच में। अब हमें वैसे तो पता है, ये देखो इमेज डायग्राम आपको पता है, जब ऑब्जेक्ट इसके बीच में होता है तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी और एनलार्ज्ड। तो भाई नेचर रियल बनेगी, हाइट एनलार्ज बनेगी, पोजीशन बियॉन्ड सी होगी, ये तो पता है। पर सुनो, एक्यूरेट फिगर निकालने हैं आपको। अब देखो, हाइट ऑफ इमेज मतलब HI और V निकाल। अब हम मिरर फॉर्मूले का यूज करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है +4 और F है -15। सर -15 क्यों है? गौर से देखो, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आगे, तो हमें पोल से इस तरफ जाना पड़ेगा और साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था जब इधर जाते हैं
तो हम डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, वो भी -25 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे ही होता है। अब बच्चों मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो बच्चों 1/v, u क्या है -25, यहां -25 डालेंगे, प्लस माइनस माइनस -1/25 = 1/-15। अब बच्चों इसको अगर उधर ले जाएंगे, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 1/v = -1/15। देखो ये -1/25 उधर चला गया तो ये प्लस हो गया। एलसीएम लिया 75, 1/v is -2/75. So v will be -75/2। उसका मतलब क्या है 37.5 माइनस। अब देखो c कहां है, ये 15 है, ये 30 है, तो बियॉन्ड c हो गया। आई होप आप सबकी समझ में आया हो। हमने अच्छा v नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज भी आगे बन रही है तो मतलब क्या है, रियल इमेज है। तो देखो ये चीजें हमें पता लग रही हैं। अब है हाइट ऑफ इमेज। अब मैग्निफिकेशन जो हमने करा था, मैं ये इमेज डायग्राम मिटा रहा हूं, जो हमने मैग्निफिकेशन करा था मेरे प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। मेरे प्यारे बच्चों हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर, +4। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। -v, v क्या है -37.5, तो माइनस माइनस +37.5 अपॉन u, u इज -25। अब देखो बच्चों यहां अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो hi हमारा आ जाएगा 37.5 × 4 / -25। तो hi भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज। तो देखो कितना सरल सवाल था। अगर आपने देखा सिर्फ 3 चीजें यूज हुई है। पहली चीज स्टेप बाय स्टेप करो। पहली चीज है इमेज डायग्राम। इमेज डायग्राम आपको पता है तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। वर्चुअल बनेगा, देखो ना आप 25 सेंटीमीटर दूर क्या है ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ है 15, तो ये तो पता लग गया कनकेव मिरर है कि ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है, तो रफ आइडिया मिल गया। फिर उसके बाद आपने एक्यूरेट वैल्यूज मिरर फॉर्मूले से लगाई और उसके बीच में आपने साइन कन्वेंशन का यूज किया। फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन एंड रे डायग्राम, ये 3 चीजें पहले ढंग से करना, उसके बाद न्यूमेरिकल पे उतरना। आई कैन गारंटी यू कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। आओ सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं। देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, 1.2 मीटर, प्लेस्ड बिफोर अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -20। भाई -20 क्यों लिया है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि वो आगे होती है। सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस। रियल इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर। देखो रियल इमेज कहां बनती है, रियल इमेज बनती है कनकेव मिरर में, मिरर से आगे, और जो आगे बन रहा है तो वो नेगेटिव होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें u निकालना है और hi निकालना है।
ये दो चीज हमें निकालनी है। देखो अब यहां से भी एक आइडिया लग रहा है, अगर थोड़ा सा रे डायग्राम की तरफ दिखाओगे, सोचोगे, तो मैं पहले आपको बताता हूं मुझे क्या आइडिया लगा इससे। देखो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है 20, ये क्या है 20, सेंटर क्या है इसका डबल, ये क्या है 40, और इमेज कहां बन रही है 60 और वो भी रियल, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी सी और एफ के बीच में होगा, तो आंसर 20 और 40 के बीच में ही आएगा, और नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आगे होता है। तो थोड़ा सा आइडिया ना अगर रे डायग्राम आपको आते हैं तो उससे हो जाएगा। अब देखो हम इसकी एक्यूरेट वैल्यूज कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ये होता है बच्चों, 1/-60 अब बेटा 1/u क्या होगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। अब देखो 1/u इक्वल टू एलसीएम 60 u इक्वल टू -30, u इक्वल टू -30। अब देखो बच्चों u इक्वल टू -30 आया। अब आपको पता ही था फोकल लेंथ 20 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे होगा, और मैंने अभी आपको एक आइडिया दे दिया था 20 और 40 के बीच में, ये आ गया। अब देखो बच्चों मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है -v, ये देखो मैग्निफिकेशन होता है बेटे, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v अपॉन u। अब u क्या निकाला -30। अब देखो यहां भी कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो तो इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है कि सर ये तो सेंटीमीटर में, ये तो सर सेंटीमीटर में निकाला है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मीटर में। भाई रेशो ले रहे हो ना, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करके मीटर में भी चेंज करोगे कोई फर्क नहीं होगा। आप समझो ये दोनों सेंटीमीटर में है, पर अगर इन्हें मीटर में भी चेंज करोगे डिवाइड बाय 100 तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा लिया मैंने। अब देखो हाइट ऑफ इमेज 1.2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हाइट ऑफ इमेज इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप ये मत सोचना कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल आज की क्लास के बाद मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपका बोर्ड में गलत नहीं होगा, गारंटी। पर मिरर फॉर्मूला करने से पहले 3 चीजें, इमेज डायग्राम की इतनी प्रैक्टिस हो, आपको पता हो कहां ऑब्जेक्ट है तो कहां इमेज बनेगी, और बना के देखो, साइन कन्वेंशन अच्छे से रटी ना हो, पता भी हो, और तीसरा मिरर फॉर्मूला। उसके बाद ये 8 क्वेश्चंस है। जिस बच्चे ने ये 8 क्वेश्चन एक बार देख के फिर पॉज करके बिना देख के प्रैक्टिस कर लिए, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका 4 नंबर बोर्ड में पक्के, आपका एक क्वेश्चन भी मिरर फॉर्मूले के ऊपर गलत नहीं होगा। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। ये कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है बेटा, पहले दोनों कनकेव के थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज 3 मीटर। बच्चों आर जो है
फोकल लेंथ आर का हाफ होता है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया सर 1.5 मीटर। और ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि कन्वेक्स मिरर बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब बस तो बच्चों ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही लोगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आगे होता है। अब पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज। अब बच्चों मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो बच्चों 1/v, u माइनस है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस होगा, मैंने यहां ले लिया। 1/f ये है, 1/v इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5, 1/v इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। देखो 45, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप इजीली कैलकुलेट, बेटा इतनी कैलकुलेशन तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही कि आप कर लोगे। v आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इमेज भी आगे बनेगी। प्रिंसिपल देखो बच्चे, देखो v पॉजिटिव का मतलब क्या है, इमेज यहां बनेगी। और वैसे भी आपको पता है कन्वेक्स में हमेशा इमेज कहां बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर तो हम यहां से जाएंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, इमेज डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ इमेज यहां से आ जाएगी, नेचर क्या होगा, वर्चुअल, क्योंकि पॉजिटिव है और बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव वर्चुअली बनाता है। और इरेक्ट ऊपर बनेगी, साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज। बच्चों हाइट ऑफ इमेज देखो, आपको पता है HI/HO, HI/HO इक्वल टू होगा -v/u। अब आ गया सर, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस if the bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of image। बच्चों साइज ऑफ इमेज के बारे में तो हम बता सकते हैं कि इमेज का साइज, इरेक्ट, इमेज इरेक्ट होगी। साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज के लिए हमें v पता है, हमें u पता है, हमें HO नहीं पता। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में हम साइज ऑफ इमेज के बारे में नहीं बता सकते, हम सिर्फ नेचर ऑफ इमेज के बारे में बता सकते हैं। साइज ऑफ इमेज के बारे में हम कैसे बताएंगे? नहीं बच्चों, हम हाइट ऑफ इमेज जब बता सकते हैं, हम पे v है, u है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हाइट ऑफ इमेज निकाल देते। यहां पे क्वेश्चन में गड़बड़ी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई, देखो यहां दे रखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, भाई ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? देखो उसने नाम नहीं दिया यहां, तो कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोल दिया। अब देखो डाइवर्जिंग मिरर मतलब कन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है सर? पॉजिटिव। भाई कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कन्वेक्स मिरर
की फोकल लेंथ यहां होती है, तो हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रह जाएंगे, तो इट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, फोकल लेंथ पॉजिटिव, u दे रखा है तो पहले v निकाल लो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब 1/v, u है -25 प्लस माइनस माइनस 1/25 इक्वल टू 1/20। अब 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25। ये तो आ गया क्या, इमेज डिस्टेंस। ये क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस। अब देखो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव, मतलब इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि पॉजिटिव मतलब इमेज यहां बनेगी। और आपको वैसे भी पता है कि कन्वेक्स मिरर में इमेज यहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज, बच्चों यहां निकाल सकते हैं साइज ऑफ इमेज। यहां कैसे साइज ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, देखो ये देखो, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, +2.5 माइनस v की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके निकाल लो, निकाल लो, 11.1 समथिंग, u क्या है, -25। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद ही कर ही लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल उतने टफ नहीं है अगर आपको तीनों चीजें पता है। इमेज डायग्राम में बार बार इस चीज को क्यों फोकस कर रहा हूं, ताकि कोई बच्चा बीच में भी इस वीडियो से जुड़े तो भी उसे यह बात पता लग जाए कि तीन चीजें, इमेज डायग्राम, साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला, जब तक इन तीनों की दो दो बार प्रैक्टिस नहीं होगी तो इनका कोई फायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 इज ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस 1/3 ऑफ इट्स साइज, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस the object has been placed from the mirror, what is the nature of image and the mirror। देखो बच्चों, साइज ऑफ इमेज, देखो इमेज का जो साइज है, साइज क्वेश्चन को देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, साइज ऑफ एन इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ दिस इज ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस्ड 1/3 ऑफ इट्स साइज। मतलब हाइट इमेज की छोटी है ऑब्जेक्ट से। अब भाई इमेज की हाइट छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो किस मिरर में यह हो सकता है, सर ये तो दोनों में ही हो सकता है, कनकेव में भी हो सकता है और कन्वेक्स में भी हो सकता है। कन्वेक्स मिरर में यह कैसे होता है और कनकेव में यह कैसे होता है, देखो अगर मिरर है कनकेव तो कई केस है, यह भी एक केस है जब बियॉन्ड सी हो, तो देखो आपने देखा बियॉन्ड सी होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी आती है, इमेज की हाइट छोटी आती है ऑब्जेक्ट से। और वर्चुअल में तो हमेशा ही ऐसे होता है, वर्चुअल में तो आपने देखा है हमेशा ही ऐसे होता है भाई। कन्वेक्स में तो हमेशा ही, वर्चुअल नहीं कन्वेक्स, कन्वेक्स में तो हमेशा ही होता है कि इमेज की हाइट छोटी आती है। अब क्वेश्चन देखो, साइज ऑफ अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी 1/3। तो सर अगर मैग्निफिकेशन 1/3 है और अगर
मिरर कनकेव है तो वो माइनस होगा। देखो आप, क्यों नहीं होगा वो माइनस? क्यों? क्योंकि इसमें इमेज की हाइट 1/3 तो है, पर इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, उसकी हाइट नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव होती है, इमेज की नेगेटिव है तो माइनस होगा। अब यहां क्या है सर? दोनों ऊपर है, ये भी छोटी है तो ये +1/3 होगा। अब देखो मैं साइमल्टेनियसली करा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। मेरा यहां एम आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मेरा एम है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं ताकि आप खुद सोच पाए, आराम से बैठ के बिल्कुल रिलैक्स्ड होके एक एक स्टेप समझो। अब कनकेव मिरर में ये तो मिरर फॉर्मूला तो होता ही है दोनों में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। अब मेरे प्यारे बच्चों ये ले लो -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v क्या आ गया? 3v क्या आ गया? u क्या आ गया? 3v। अब बेटा फोकल लेंथ क्या है? सर फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर पर कनकेव है तो फोकल लेंथ क्या लोगे आप? सर फोकल लेंथ लेंगे -20। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखते हैं, -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u क्या आया? -3v, और यहां फोकल लेंथ क्या लेंगे? +20। मेरे प्यारे बच्चों यहां फोकल लेंथ +20 क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर होती है, तो हमें मेजर करने के लिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे जाना पड़ेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अब ये अब अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएं, पहले केस में यहां लगाएं 1/v प्लस 1/u, u क्या है? 3v, इक्वल टू 1/-20। अब एलसीएम ले लो 3v, 3 + 1 इक्वल टू -1/20, 4/3v इक्वल टू -1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई -3v इक्वल टू 80, v इक्वल टू -80/3। अब मेरे प्यारे बच्चों v नेगेटिव है, v नेगेटिव मतलब इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है, तो मतलब इमेज भी आगे, और -80/3 आप सॉल्व करोगे 80/3 तो आपको वैल्यू भी पता लगेगी। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 20, ये फोकल लेंथ क्या है? 20, ये क्या है? 20, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 40। अब देखो -80/3 20 और 40 के बीच में, तो वो समवेयर बीच में ही आ रहा है। देखें अब आ जाओ बेटा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, धीरे धीरे करो, शांति से करो। अब देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, f तो +20 है, कोई डाउट नहीं है। u क्या है? -3v, 1/v माइनस 1/3v इक्वल टू 1/20। अब मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लो 3v, तो ये क्या हो गया? 3 - 1 इक्वल टू 1/20, तो 2/3v इक्वल टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 3v इक्वल टू 40, v इक्वल टू 40/3, ये आ गया। थर्टीन पॉइंट समथिंग आएगा 40/3। अब बच्चों देखो इसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ क्या है? 20, तो इसका मतलब वो पोल और फोकस के बीच में होगा, पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। धीरे धीरे एक एक स्टेप को दोबारा से पीछे जाके एक एक स्टेप को समझो, ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, और मैं गारंटी ले रहा हूं इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये 8 क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका मिरर फॉर्मूले का
एक भी क्वेश्चन बोर्ड में गलत नहीं है। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेचर ऑफ इमेज, अगर ये मिरर है तो इमेज क्या होगी, रियल। अगर कन्वेक्स मिरर है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल। धीरे धीरे एक एक स्टेप को ढंग से देखो। देखो अब V आया 40/3, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना क्या है, निकालना तो यह है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड। तो मतलब अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकालना है। तो V 40/3 है और U क्या है, -3V। तो U क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, U होगा सर 3 इंटू, देखो U क्या होगा सर, -3 इंटू 40/3। तो इट मींस -40। माइनस वर्ड ये तो सब जानते ही हैं कि सर ऑब्जेक्ट हमेशा आगे होता है तो वो नेगेटिव लेंगे ही। अब यहां भी देखो ऐसे ही, V क्या आया था -80/3, तो मेरे प्यारे बच्चों U क्या होगा, U होगा 3V इंटू -80/3। सो U क्या होगा -80, और माइनस का मतलब क्या है सर, माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमेशा आगे होगा, और वो हमें पता है आगे होता ही है। और 80 का मतलब है पोल से 80 सेंटीमीटर पहले होगा। और मेरे प्यारे बच्चों इमेज, इमेज इधर क्या बनेगी, इधर बनेगी वर्चुअल, और इधर क्या बनेगी, रियल। आई होप आप सबकी समझ में आ ही रहा होगा। इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके खुद भी करके देखो, तभी समझ में आएगा। अब देखो बेटा अगला, when an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर from convex spherical mirror, convex mirror है, ये देखो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 60, तो ये होगा -60। पहली चीज, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। अब बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -V/U इज 1/2। मैग्निफिकेशन इज 1/2। अब बच्चों मैग्निफिकेशन 1+ क्यों लिया है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इरेक्ट ही होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो दोनों की हाइट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब ये 1/2 है, -V/U 1/2 है। अब देखो बच्चों हमें इसमें U क्या दे रखा है, -60। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आगे होता है मिरर के। तो देखो -V/-60 इक्वल टू 1/2। तो V इक्वल टू क्या आ गया 30 +30। अब बच्चों हमें V पता लग गया, हमें U पता लग गया। अब देखते हैं वो कहना क्या चाह रहा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन 1/3। अब समझना, आप एक मिरर का, आप समझना क्या चीज चेंज कर सकते हो। सर U और V तो हमारे हाथ में है, U चेंज होगा तो V भी चेंज होगा। भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करोगे तो इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होगा। पर आप एक मिरर की क्या फोकल लेंथ को डिस्टर्ब कर सकते हो। आप एक मिरर है, आप V और U को तो फिर भी अपने हिसाब से, पर अगर आपने सेमी कंडीशन पे मिरर रखा है और आप सोचो आपको मैग्निफिकेशन चेंज करना है, तो आप V और U की, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर दो तो V भी चेंज हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन होगा, पर फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी ना बच्चों। इसीलिए देखो अगर V आ गया, हमारा कंसेप्ट क्या है, U आ गया। अगर हम मिरर फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकाल ले, वो इजीली निकाल लोगे, 1/V + 1/U -60, सो इट विल बी -60 1/F। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F विल बी
60 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आ गई। अब ऑब्वियस बात है, यही मिरर यूज करके हमें मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए, तो फोकल लेंथ तो उसकी सेम होगी। सेकंड केस में भी फोकल लेंथ यही यूज होगी। अब मैग्निफिकेशन वो कह रहा है क्या हो, 1/3, तो -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u क्या हो गया, -3v। अब 1/v प्लस 1/u, u क्या है, -3v इक्वल टू 1/f। अब बच्चों देखो, यहां से अब इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/3v इक्वल टू 1/60। यहां लो बेटा 3v, 3 माइनस 1 इक्वल टू 1/60, 2/3v इक्वल टू 1/60। आप v की वैल्यू निकालोगे, v की वैल्यू निकाल के यहां डालोगे तो क्या आ जाएगा, u। और ये कब आएगा, जब हमने मैग्निफिकेशन क्या लिया है सर, 1/3। जब हमने 1/3 मैग्निफिकेशन लिया है तो हम v और u का रिलेशन निकाल लिया। f वही वाली हमने यूज करनी है क्योंकि मिरर तो सेम ही यूज करा है, तो f हमने वो यूज करी और v और u का रिलेशन आया, हमने इस तरीके से v की वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू डाल के हमने u निकाल लिया। और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो, यही तो पूछ रहा था, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थोड़ा सा ये एनसीईआरटी से ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ठीक है, आप समझो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब सीबीएसई ने खुद बोला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ स्पेरिकल मिरर। यू क्या है बच्चों, -18। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ मिरर, ठीक है, +4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। हमें निकालना है फोकल लेंथ, ये तो निकाला जा सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के आगे है, और इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ मिरर, कैलकुलेट फोकल लेंथ। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v 1/4, भाई मैंने वैल्यू डायरेक्ट ही डाल दिया बच्चों। v क्या है, +4, u क्या है, -18, प्लस माइनस माइनस। एलसीएम लो, पॉइंट समथिंग। अब फोकल लेंथ क्या आ रही है सर, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है सर, कन्वेक्स मिरर। ऑब्वियस सी बात है, नेचर ऑफ इमेज इज कन्वेक्स और कनकेव। ऑब्वियस सी बात है सर, कन्वेक्स मिरर है क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो कन्वेक्स मिरर की ही फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, पूछा है नेचर ऑफ इमेज, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, और वो वैसे भी पता है राइट बोला है। अगली चीज मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ को ट्वाइस कर दो, फोकल लेंथ को ट्वाइस कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। आई होप हर बच्चे की समझ में आ रहा है। आओ लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों,
इफ अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो एफ क्या हो गया -10। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। फाइंड द टू पोजीशन वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड टू गिव ईच केस इमेज द हाइट ट्वाइस द हाइट। देखो वो क्या कह रहा है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है। ये कब हो सकता है बच्चों? ये सिर्फ दो केस होते हैं कनकेव के, जब हो सकता है। सुनो, पहला केस, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो। मैंने कहा ना आपको कि इमेज डायग्राम आते हैं तो आपका आधा काम सरल हो जाएगा। देख, अब देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में फर्क है। इमेज एनलार्ज्ड है पर इमेज रियल है। एक केस ये है जब वो पोल और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। अब इस केस में क्या है सर? हाइट तो इसमें ज्यादा है, ठीक है, डबल भी हो सकती है। जब ज्यादा है तो वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो सर इमेज कैन बी रियल, इधर इमेज कैन बी वर्चुअल। अब पहला केस हम करते हैं, अगर ये वाला डायग्राम, इफ इमेज इज रियल, रियल है f-10। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या लेंगे हम? सर 2 लेंगे पर -2 लेंगे। क्यों मेरे प्यारे बच्चों -2 लेंगे? क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज अगर रियल है तो वो नेगेटिव है और वो ट्वाइस हाइट है। हाइट ऑफ इमेज ट्वाइस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उनका रेशियो 2 आएगा, -2। अब देखो मैग्निफिकेशन -v/u भी होता है, v = 2u। अब देखो 1/v प्लस 1/u = 1/f। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/2u प्लस 1/u = 1/f, 1/-10। अब क्या इसे सॉल्व करके देखो एलसीएम लो, 2u 1 + 2 = -1/10, t/2u = -1/10। क्या हम u निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते सर, इजिली निकाल सकते। u आ गया, u की वैल्यू यहां डालो तो हमने क्या निकाल दिया? v निकाल दिया। देखो बच्चों निकाल ही देते हैं। u इज 3 × 10 30 -2 30 डिवाइड -15, निकाल ही दिया बच्चों u। u निकाल दिया तो v क्या आ गया? -30 ट्वाइस। पहला पार्ट हो गया। अब सुनो बच्चों, हाइट ऑफ इमेज ट्वाइस एक केस और में हो सकती है, वो है ये केस। अब मेरे प्यारे बच्चों इस केस में क्या है? सर इस केस में इमेज जो है ना हमारी वो इरेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है। तो मतलब मैग्निफिकेशन हमें सर यहां पे +2 लेना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन लो +2, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ इमेज भी क्या है सर? पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है। +2 -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u = -v, तो v = -2u। अब मिरर फॉर्मूला लगाओ, ये देखो ये मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u = 1/f, f है -10, 2u -1 प्लस 2 = -1/10। अब 1/2u = -1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। मेरे प्यारे बच्चों u हमारा यहां से आया -5, देख तो u -5 आया तो v क्या आएगा? +10, क्योंकि v -2u है, +10।
देखो V पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर है, तभी तो पॉजिटिव है। और U बहुत छोटा है तो फोकल लेंथ और पोल के बीच में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आई कैन गारंटी यू, अगर ये 8 क्वेश्चन आप कर लिए ना और इन्हें एक बार बिना देखे कर लिया, आपका बोर्ड में मिरर फॉर्मूला के मार्क्स पक्के। ऐसे ही अच्छी वीडियोस हम लेंस फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लिए सारी लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।